सावथी नगर में उन दिनों आनंद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास 80 करोड़ मुद्राएं थी, फिर भी वह कभी दान धर्म नहीं करता था। उसके मुलसिरी नाम के लड़के से वह कहता, ऐसा मत सोचो कि अभी जो संपत्ति हमारे पास है वह बहुत है। तुम्हारे पास जो भी है उसे कभी किसी को मत दो। तुम्हारे लिए वह बढ़ते रहना चाहिए, न ही तुम्हारी संपत्ति कम हो जाएगी। अमीर आदमी के पास 5 मटके थे जिसमें सोना था, जो उसके घर के अंदर गड़े थे, और उनका पता अपने लड़के को बताए बिना वह चल बसा। आनंद अमीर आदमी भिखारियों के गांव में पैदा हुआ, जो सातवीं नगर से ज्यादा दूर नहीं था। जब से उसकी मां गर्भवती थी, उस गांव के आमदनी कम हो गई। गांव के लोगों ने सोचा कि उनमें से जरूर कोई दुष्ट और बदकिस्मती है। उन लोगों ने आपस में गठ बनाए और फिर नतीजा लगाया कि वह गर्भवती औरत और बदकिस्मत है। इसलिए उन गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाला। जब उसे लड़का पैदा हुआ, वह दिखने में बहुत भद्दा था। अगर वह खुद भीख मांगने जाती तो उसे पहले जैसा काफी कुछ मिलता, लेकिन जब वह उस लड़के को लेकर बाहर जाती तो उसे कुछ नहीं मिलता। जब वह बाहर जाने योग्य बना तो उसके माँ ने उसे हाथ में थाली थमाई और उसे छोड़ दिया। जैसे वह सातवीं नगर में घूमने लगा, उसे उसका पुराना घर याद आया और पिछले जन्म का एहसास हुआ। इसलिए वह घर में चला गया। जब पिछले जन्म के बेटे मुलसिरी के बच्चों ने उसे देखा, वे उसको बस सूरज चेहरे को देखकर घबरा गए और जोर से रोने लगे। नौकरों ने तब उसे पीटकर बाहर निकाला। भगवान बुद्ध जब भिक्षा मांगने के लिए चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने भंते आनंद से मुलसिरी को बुलावा भेजा। जब मुलसिरी आया तब भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि वह भिखारी पिछले जन्म में मुलसिरी के पिता थे, लेकिन मुलसिरी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब बुद्ध ने उस भिखारी लड़के को उन 5 मटके के यहाँ ले आने को कहा, जिनको उसने पिछले जन्म में सोना भरकर घर में गाड़ दिया था। तब मुलसिरी को विश्वास हुआ और फिर भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। तब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि मेरे पास संतान है, मेरे पास संपत्ति है। इस आसक्ति भरे एहसास से मूर्ख ग्रसित होता है। वास्तव में वह खुद का नहीं होता तो संपत्ति और संतान का कैसे हो सकता है। एक राजा के पिता राजा महाकौशल के समय में अग्निदत्त प्रमुख पुरोहित था। राजा महाकौशल के मृत्यु के बाद अग्निदत्त ने अपनी सारी संपत्ति दान धर्म में दे दी और बाद में गृह त्याग कर तपस्वी बन गया। वह उसके 10,000 अनुयायियों के साथ अंग, मगध और कुरु, इन 3 राज्यों के सीमाओं के नजदीक रहा। वहां से पास में रेत का पहाड़ था जहां शक्तिशाली नाग रहता था। वह उनके अनुयायी और 3 राज्यों को उपदेश देता। जंगलों, बगीचों, उद्यान, पर्वत और पेड़ों को श्रद्धांजलि दो। ऐसा करने से तुम जीवन के बुराइयों से मुक्त हो सकोगे। एक दिन बुद्ध ने अग्निदत्त और उनके शिष्यों को अपनी दृष्टि से देखा और एहसास हुआ कि उन सबका अरहंत बनने का समय आ गया है। तब बुद्ध ने थेरा महामुगल्लाना को अग्निदत्त और उनके शिष्यों के यहाँ जाकर बताने को कहा कि बुद्ध उनके यहाँ आएंगे। थेरा महामुगल्लाना उनके यहाँ गया और एक रात के लिए निवास के लिए जगह मांगी। उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार वह सब उसको रेत की पहाड़ी पर रहने के लिए राजी हो गए, जो नाग का घर था। नाग थेरा मुगल्लाना के लिए बहुत प्रतिकूल था। उन दोनों के बीच प्रतिद्वंद हुआ। दोनों तरफ से आग और धुआं फेंक कर शक्ति प्रदर्शन हुआ। आखिर में नाग वशीभूत हुआ। उसने रेत के पहाड़ी को कुंडली मारी और सर उठा के छतरी की तरह थेरा महामुगल्लाना के ऊपर छत्र बनकर सम्मान किया। सुबह सुबह अग्निदत्त और उनके शिष्य वहां यह देखने के लिए आए कि महामुगल्लाना जिंदा है या नहीं। वो उम्मीद कर रहे थे कि वहां महामुगल्लाना मर चुका होगा। जब उन्होंने देखा कि नाग पालतू बन गया और महामुगल्लाना के सर पर छत्र बन के आदर से स्थित, तो वह सारे अचंभित रह गए। तब वहां बुद्ध पहुंचे और महामुगल्लाना अपने आसन से उठकर बुद्ध को अभिवंदन किया। तभी महामुगल्लाना ने उन शिष्यों से कहा कि यह मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ बुद्ध, और मैं इन महान शिक्षक का नम्र छात्र हूँ। यह सुनकर शिष्य जो बहुत प्रभावित हुए थे, महामुगल्लाना का सामर्थ्य देखकर
और भी प्रभावित हुए यह देखकर कि वह शिक्षक कितना योग्य है। तब बुद्ध ने अग्निदत्त से पूछा कि उसने अपने शिष्य और नज़दीक रहने वाले लोगों को कौन सी शिक्षा दी है। अग्निदत्त ने जवाब दिया कि उसने अपने अनुयायियों को और वहां रहने वाले रहवासियों को पर्वतों, जंगलों, बगीचों और उद्यानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की सीख दी है। उसने जीवन में बुराइयों से बचाव हो सके। तब बुद्ध ने अग्निदत्त से कहा, अग्निदत्त, लोग पर्वत पर, जंगलों, बगीचों और उद्यानों में शरण पाने जाते हैं जब वे खतरा महसूस करते हैं, पर यह जगह उनको कोई संरक्षण नहीं दे सकती है। सिर्फ वो जो बुद्ध, धम्म और संघ की शरण आते हैं वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति हासिल करते हैं। तब गौतम बुद्ध ने यह बात कही, जब खतरा से भय लगे आदमी कई सारी जगह पर जाता है, पर्वतों पर और जंगलों में, उद्यान और बगीचों में और पवित्र वृक्षों के यहाँ, लेकिन ऐसी शरण सुरक्षित शरण नहीं है, श्रेष्ठ शरण नहीं है। हम अस्तित्व में रहने वाले अनिष्ट परिणामों से मुक्त नहीं होते अगर ऐसी शरण लेते हैं। जो बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लेता है, मगध सूक्ष्म दृष्टि से 4 आर्य सत्य देखता है, यानी दुख और दुख का कारण, दुख का नाश होना, और कुलीन आर्य अष्टांग मार्ग जो दुखों का नाश करता है। यह वास्तव में सुरक्षित मार्ग है, यह सर्वोत्तम शरण है। इस शरण में आकर सर्व दुखों का मुक्त हो जाते हैं। उपदेश के अंत में अनदिक्त और उनके शिष्य अरहंत बन गए और सब बुद्ध संघ के भिक्षु बने। एक दिन जब अग्निदत्त के अनुयायी अंग, मगध और कुरु से मिलने आए, तब उन्होंने उसे और बुद्ध को एक जैसा वेश में देखकर सोच में पड़ गए कि आखिरकार कौन श्रेष्ठ है, बुद्ध या उनके गुरु। बुद्ध उनके यहाँ आए इसलिए शायद उनके गुरु ही श्रेष्ठ हैं। बुद्ध और अग्निदत्त दोनों उनके मन को समझ रहे थे। अग्निदत्त ने सोचा कि उन अनुयायियों को शंका का निस्तारण करना चाहिए, इसलिए उसने अपनी श्रद्धा बुद्ध के प्रति समर्पित की और कहा, भंते, आप मेरे गुरु हैं, मैं केवल आपका शिष्य हूँ। तब वहाँ आए हुए अनुयायियों को बुद्ध की महानता की समझ आई। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।